रम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में पृष्ठ संख्या 42 पर फरमा रहे हैं, अतः साखी वाचक ज्ञानी को अंग लिखे थे। वाचक ज्ञानी की सिर्फ चर्चा ही करते हैं, सिर्फ बोलते ही हैं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। साखी सीख कर संत दास पीछे करे विचार, ले रखे एक सुरत बीच राम नाम तत्सार। पहले महापुरुषों ने फरमाया कि साखी तो सीख ली पर उस पे चले नहीं, उस पे विचार नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, वो वाचक ज्ञानी कहलाते। लेकिन यदि कोई साखी सीख कर और फिर पीछे करे विचार, साखी सीखी, साखी बोली, साखी सीखी पर उस पे फिर विचार किया तो ले रखे एक सूरत भी, फिर उसको सुरता के बीच में धारण करके राम नाम तत्सार, राम नाम तत्सार को धारण किया तो साखी बोलना सही है। सब जग पहुता संत दास जम के द्वारे जाय, इन्हें कर्मी आत्मा पड़ी ओखले आय। सब जग पहुता संत दास जम के द्वारे जाए। गुरुदेव फरमा रहे कि पूरा जितना जो संसार है वो सब काल की गति में जा रहा है, वो सब काल की गति में इन्हें कर्मी आत्मा पड़ी ओखले आए। लेकिन महापुरुषों ने तो भजन किया, भजन किया तो ओखला कौन सा, मुक्ति के रास्ते, मुक्ति के रास्ते में चली गई। शिव सनकादिक शेष लग और सबे ही संत, मुक्ति विलासी ओखलो ताबिच सबे रहन। शिव सनकादिक शेष लग और सबे ही संत, शिव जी सनकादिक भी शेष नाग जी और जितने भी और संत हैं, जितने भी संत महापुरुष रहे हैं, जितने भी हैं वो सब मुक्त शिव सनकादिक शेष लग और सबे ही संत, मुक्ति विलासी ओखलो ताबिच सबे रहंत। कहाँ निवास करते हैं? उस मुक्ति के देश में, उस परमात्मा के देश में सभी संत, सभी महापुरुषों का निवास वहां पर है। संत दास साखी शब्द ए बहु विधि कह समझाए, मूड का भूला मानवी सो तो समझ न आए। संत दास साखी शब्द ए बहु विधि कह समझाए। महापुरुष जो है साखी के शब्दों के द्वारा अपने को तरह तरह से समझाते, तरीके तरीके से साखी के शब्दों से बारीकी समझाते हैं। पर मुड़ का भूला मानवी सो तो समझत नाय। लेकिन अपन मूर्ख है, अपन भरमाए हुए हैं, अपन भूले हुए हैं, इसलिए अपन महापुरुषों की साखी के शब्दों को समझते नहीं है और समझ के धारण नहीं करते। अण पहुंचा अण समझ की छोड़त नाही रिंग, दूर पहुंचा सुसंत दास फिर मांडत सिंह। अण पहुंचा अण समझ की छोड़त नाही रिंग, जो पहुंचे नहीं है और जिनमें समझ नहीं, वो अपनी आदत, अपनी रींग, अपना गाना छोड़ते नहीं है। दूर पहुंचा सुसंत दास फिर मांडत सिंह, जो दूर पहुंचे, जो ठेठ पहुंचे, उनसे बार बार वाद विवाद करते हैं। बार बार जो पहुंचे उनसे वाद विवाद करते हैं, उनसे तर्क करते हैं। अण पहुंचा अण समझ की छोड़त नाही रिंग, दूर पहुंचा सुसंत दास फिर मांडत सिंह। तुमज कहाओ निरंजनी, कहो निरंजन पूर्ण, जाको मिलिया संत दास मिट जाया वागो। तुमज कहावो निरंजनी, तुम ही तो कहते हो बार बार निरंजन निरंजन। हर कोई बोलता है अलख निरंजन, हर कोई बोलता है निरंजन, लेकिन महापुरुष हमारे बताओ हे निरंजन कौन?
निरंजन का मतलब क्या है? निरंजन का मतलब क्या है? जासु मिलिया संत दास मिट जाए आवागुण। जिस निरंजन से मिलने से आवागमन खत्म हो जाए उसको निरंजन कहते हैं। निरंजन का मतलब है जो खाली आंखों से दिखाई नहीं दे, उसको परमात्मा। और उसको रटने से, उस देश में जाने से आवागमन खत्म हो जाए उसको निरंजन कहते हैं। वो ही निरंजन है जो आवागमन को खत्म करे। निरंकार रहता पुरुष भवे न धारे दे। संत दास लोक में ब्रह्म निरंजन ये। संत दास रहता पुरुष, जो रहता पुरुष। रहता पुरुष कौन है? परमात्मा। न आता है न जाता है, वो रहता है। वो रहता है जो आवागमन से परे है। भवे न धारे दे, वो किसी प्रकार का शरीर धारण नहीं करता। संत दास लोक में ब्रह्म निरंजन ये। वो तीनों लोकों में ब्रह्म निरंजन परमात्मा है जो आकार धारण नहीं करता है, जिसका कोई आकार नहीं है, किसी प्रकार का शरीर। उसका अंश सब में है लेकिन पूर्ण परमात्मा अपने आप में, जो कभी शरीर धारण नहीं करता है। राम निरंजन ब्रह्म सु मार जाते हैं पेट। बुझ न पावे संत दास जो आंधा फिरे न से। राम निरंजन ब्रह्म सु मार जाते हैं पेट। उस परमात्मा को तो पूछ दे दी। उस परमात्मा निरंजन को तो यदि कोई पूछ दे दी तो बुझ न पावे संत दास, तो उस वस्तु को पा नहीं पाए, उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कैसे रहेंगे? जो आंधा फिरे न से। आंधे होते हैं खाली हाथ, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस तरह की अपनी गति होगी। राम निरंजन निकट है जानत नाही कोई। संत दास इस बात का यह अचरज है मोह। राम निरंजन निकट है जानत नाही कोई। महापुरुषों को बड़ा अपने पे आश्चर्य। परमात्मा तो घट में, परमात्मा राम निरंजन तो घट में विराजमान है, निकट है, पर अपन उसको तो जानते ही नहीं। उस परमात्मा को जो इतना निकट है, उसको सबसे निकट परमात्मा। सब परिवार से बहुत बाहर की चीज जिसको अपन निकट जान रहे। अपन निकट जानते पति पत्नी बच्चे तेरा मेरा, ये सब अपन इनको निकट जानते, लेकिन परमात्मा से निकट कोई भी नहीं। उसके आधार पे तो अपने श्वास चल रहे, उसके आधार पे अपने अंग चल रहे, उसके आधार पे अपने अंदर की पूरे शरीर की प्रक्रिया चल रही, उसको तो अपन जानते ही नहीं। जो सबसे निकट है उसको बहुत दूर समझ रखा है, उसको बाहर समझ रखा है, उसको दूर समझा है। राम निरंजन निकट है जानत नाही कोई। संत दास इस बात का यह अचरज है मोह। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा अपनी बुद्धि पे कि जो अपने अंदर श्वासों में विराज, जो अंदर घट में विराजमान है, जिसके आधार पे श्वास चल रहा है, उसको अपन नहीं जानते और बाहरली चीजों को जानते। हाँ, कि अपना कौन है तो अपन वही अपने हैं। परिवार को अपन अपना बताएंगे, संसार को अपन अपना बताएंगे, उस सामान को अपन अपना बताएंगे, जो जड़ है वो सब अपन अपना जानेंगे। जो निकट परमात्मा है उसको जानते ही है। स्वामी तुम तो जान प्रवीण हो और समझत हो सब माय। सुखम गलगली प्रेम की अंतर खुली के नाय। स्वामी तुम तो जान प्रवीण हो और समझत हो सब माय। हे गुरुदेव, आप तो प्रवीण, आप तो सब जानते हैं, आप हमारी हर स्थिति से जानते हैं। सुखम गलगली प्रेम की अंतर खुली के नाय। हम बाहर तो बातें कर रहे हैं पर अंदर प्रेम की गलगली खुली के नहीं, अंदर प्रेम प्रकट हुआ कि नहीं, अंदर इच्छा जागृत हुई कि नहीं, ये आप सब जानते हैं। पकड़ गरीबी दीन होए मैं पूछत हूँ तो। स्वामी भजन विलास का समाचार कहूँ। पकड़ गरीबी दीन होए मैं पूछत हूँ तो। हे गुरुदेव, मैं गरीब होके दीन होके और आपसे ये प्रश्न पूछूं, आपसे ये सवाल करूं। स्वामी भजन विलास का समाचार कहूं। उस भजन विलास का, कि भजन का क्या आनंद है, उस भजन का, उस देश के समाचार आप कहो। जे तू पहुंचा शून्य को तू कुछ चैन बताए। और न आवे संत दास ए थोती बताए। जे तू पहुंचा शून्य को तू कुछ चहन बताए।
यदि तूने भजन करा तो उसकी पहचान बता दे। यदि तूने भजन करा, तू आ रहा है तो उसकी पहचान बता। बाकी छोटी बातें मत कर, झूठी बातें मत कर कि ये ऐसा चलता तो ऐसा होता, ये होता तो वो होता, ये होता। अपन बहुत बड़ी बड़ी बात, अपन भजन के बारे में दूसरी चर्चा है, ऐसा होता तो क्यों, ऐसा होता है क्या, ये होता है क्या, गुरुदेव फरमाए सब छोटी बात। तूने क्या करा तो ये बता। तूने क्या करा? कोई बच्चा स्कूल जाता है तो बहाने बनाता है, ये किताब ऐसी, ये किताब, अरे तू पढ़ के क्या आया ये बता। याद कितना, बोले याद तो मैंने नहीं किया, याद तो मैंने नहीं, पर बातें दूसरी अनेक बना दो, वहाँ ऐसा वो ऐसा। तो बोले तू तो ये बता कि आज का पाठ याद, बोले नहीं, वो तो मैंने नहीं पढ़ा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपन भजन तो करें नहीं, भजन का अनुभव करें नहीं, सुधार करें नहीं, जैसा कहा वैसा करें नहीं, और छोटी बातें करें, झूठी बातें करते। बाद में बातें कैसी ऊंची कि आगे जाके रह जाता है, मुंह चला जाता है, होठ हिलना, ऐसा करा अपन ने, करा धरा कुछ नहीं करते ही, कुछ भी नहीं करते, बस बातें करते, सिर्फ खाली बातें। तो गुरुदेव फरमा रहे, अरे तू कर, ये बातों की बजाय तू प्रैक्टिकल करके दे, प्रैक्टिकल कर। जे तू पहुंचा शून्य तू कुछ चैन बताए, और न आवे संत दास एथोती बतादार। चहन शून्य का संत दास, शब्दा होत प्रकाश, और न पावे भेद तू पावेगा निज दास। क्या पहचान है? महापुरुष फरमा रहे हैं, चहन शून्य का संत दास, शब्दा होत प्रकाश। शब्द कहे, शब्दों से पहचान हो। यदि कोई शून्य में पहुंचा तो उसकी पहचान शब्दों से होगी, उसके शब्द कहेंगे। चैन महापुरुषों के शब्दों से पहचान हो, बाकी और कोई कैसे बताएगा? शब्द ही तो है, कोई सामान तो नहीं है कि वहां से लाके बता दे कि ये मैं वहां गया तो वहां से सामान लेके आया। ऐसी तो कोई चीज जगह ही नहीं है। चैन शून्य का संत दास, शब्दा हो तो प्रकाश, और न पावे भेद को। बाकी तो कोई भेद को जानेगा ही नहीं। अपन तो महापुरुषों के शब्दों को ही नहीं पहचान पा रहे, शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे, कहा क्या और अपन समझते क्या है। अपन तो हर शब्द समझना ही बहुत भारी काम, जो शब्द में कहा है उसका अपन सही अर्थ ही नहीं ले पाते, सही बात नहीं समझ पा रहे हैं। चैन शून्य का संतदा, शब्दाहुत प्रकाश, और न पावे भेद को पावेगा निज दास। और कोई इसके भेद को समझ नहीं पाएगा, जो निज दास है वो इसको जानेंगे। लख को सापर संत दास, जो जन नित्य को दूर पहुंचा की शब्द बीच सहजे ही गम। लख को सापर संत दास, जो जन नित्य को। गुरुदेव फरमाए, जो पहचाना लख को सापर संत दास, जो जन नित्य को। बाहर कितना भी चल ली, बाहर की कितनी भी चर्चा करी, लेकिन दूर पहुंचा की शब्द बीच सहजे ही गम होए। जो दूर पहुंचे उनकी पहचान शब्दों के बीच सहजता से हो सकती, उनकी पहचान उनकी रहनी से हुई, उनके शब्दों से होगी, सहजता में ही पहचान होगी। लख को सापर मीप जे, शब्द पहुँचे आए, दूर पहुँचा की संत दास सतगुरु देह पताए। लख को सापर नीप जे, शब्द पहुँचे आए। बाहर की कितनी प्रक्रिया, वहां पर कितना ही बोल लिया, कितना ही कुछ कर लिया, पर दूर पहुंचा की संत दास सदगुरु देह बता। वो सारी बाहरली बातें रहेंगे, लेकिन जो दूर पहुंचा उनके सदगुरु बता, उनकी गुरु 1 मिनट में पहचान कर लेंगे। जो पहुंचे हैं उनकी पहचान हो। दूर पहुंचा की संत दास सदगुरु देह बताए। अगम निगम का संत दास, बोले शब्द विचार, फण छकिया बोले राम रस ते बिरला संसार। अगम निगम का संत दास, बोले शब्द विचार। अगम के निगम सारे शब्द विचार करके, जो संसार है वो तो विचार कर करके बोलता है, वो विचार कर सारी अगम की बातें जो सुनी सुनी है, महापुरुषों की जो साखियां हैं, निगम है, वेद शास्त्र पुराण, पूरा संसार उस पर विचार करके शब्द अपने बना बना के बोलते। लेकिन पण छकिया बोले राम, पर जिसने राम रस को छका, राम रस को पिया, पी के जो अनुभव करा, ते बिरला संसार, वो कोई बिरला ही। वो संसार में कोई सारा मत लो, शरीर को जितना आराम दोगे उतना ही अपने को नींद आएगी। अपन इतना समय निकाल के क्यों आए अपन यहाँ पे, फिर आने का मतलब क्या है?
पण छकिया बोले राम रस ते बिरला संसार। सब ही बाता संत दास गया विसर्जन होय। भया ध्यान बिच राम नाम सो मानत नाही कोय। सब ही बाता संत दास गया विसर्जन होय। संत तो सारी बातों को बिसर गए, सब बातों को भूल के रया ध्यान बिच राम नाम सो मानत नाही कोय। उनका ध्यान राम नाम में रहा, जिसको संसार मानता नहीं है। उस राम नाम को छोड़ के संसार हर चीज को मानता है। उस ध्यान में राम नाम को तो समाया नहीं। संत दास अजात है नहीं चारण नहीं बाट। आया था ताही गया लही अगम की बाट। संत दास अजात है, जिस महापुरुष है वो अजात है, कहीं जाते नहीं है, कहीं आते नहीं है। नहीं चारण नहीं भाट, चारण भाट नहीं, खाली गाने का काम करते हैं। अपन चारण भाट है। चारण भाट क्या होता है? जो बातों को गाते हैं, बीती हुई बातें होती है ना, वही मन। हाँ हाँ, मतलब बातों को गाना, भागवत जी, गीता जी, वेद शास्त्र, इनके गीत गाना, सिर्फ इनको गाना गाना गाना। क्या था इसमें ऐसा कहा, इसमें ऐसा कहा, इसमें ऐसा कहा, इसमें ऐसा कहा, पर वो चारण भाट करते नहीं। कोई लड़ाई करते हैं वो, जैसे चारण भाट राजाओं के राज में राजाओं की बड़ाई करा करते थे, उनके गीत गाया करते थे, तो खुद थोड़ी ना लड़ते थे। ऐसे अपन चारण भाट है कि बस वेद शास्त्र गीता वाणी जी इनकी बड़ाइयां किया करते, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। तो महापुरुष कह रहे मैं चारण भाट नहीं, जो पाया वो गाया। आया था ताही गया लही अगम की बाट। जहाँ से आए थे वहां चले गए, उस अगम की बाट को ले लिया। निराकार आकार का धूम ब्रह्म मिल जाता। पीछे कहिए संत दास मुक्ति लहर की बात। निराकार आकार का धूम ब्रह्म मिल जात। निराकार और आकार, आकार है शरीर। अब शरीर का आत्मा उस परमात्मा में मिल जाए, उस परमात्मा में मिल जाए। ता पीछे कहिए संत दास मुक्ति लहन की बात। तो मुक्ति लहन की बात है, तो मुक्ति की बातें कर। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। निराकार आकार का धूम ब्रह्म मिल जाए, दोनों आपस में मिल जाए। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ता पीछे कहिए संत दास मुक्ति लहन की बात। बाकी मुक्ति की चर्चा सब झूठी है। निराकार आकार का जब लग मिले न ब्रह्म, तब लग मिटे न संत दास 84 का भरम। निराकार आकार का जब लग मिले न ब्रह्म, जब तक निराकार और आकार का मिलन नहीं हो। आकार कौन? जो अपने घट में आत्म विराजमान, जो पर आत्म विराजमान है, उसका जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा, जब तक परमात्मा से जब तक मिलन नहीं होगा, तब लग मिटे न संत दास 84 का भरम। तब तक 84 का भरम जाएगा नहीं। जाए विदेही ब्रह्म सु मिले देह का ब्रह्म। तब जाए छूटे संत दास आवागमन का भरम। यहाँ गुरुदेव ने अपने को क्लियर कर दिया कि आकार क्या है और निराकार क्या है। आकार और निराकार को यहाँ क्लियर कर दिया कि जाए विदेही ब्रह्म, विदेही ब्रह्म चेतन परमात्मा, वो निराकार परमात्मा। मिले देह का ब्रह्म, देह का ब्रह्म कौन सा? अपने घट में जो जीवात्मा, उस परमात्मा से जब तक आत्मा का मिलन होए, तब जाए छूटे संत दास आवागमन का भरम। तब जाके आवागमन खत्म होगा, तब जाके आवाज 84 खत्म होगी। भरमवादी माने नहीं तत्वादी की बात। भरमवादी फिर करत है तत्वादी सूंघा। भरमवादी माने नहीं तत्वादी की बात। जो भरमी है ना, जो तर्क करते हैं, वो तत्ववादी की बात नहीं मानते। तत्व जो है वो सत्य होता है, तत्व जो है सत्य है। और भ्रम में तर्क होता है, और तर्क एक चीज पे जाके अटक जाता है तो दूसरी चीज को नहीं पाता है। तर्क में परमात्मा है या नहीं है, अब हे में अटक गया कि नी में अटक गया, वो तर्क है, वो तर्क है। तर्क में कभी सत्यता की प्राप्ति नहीं होती, और तत्व में हमेशा सत्य ही सत्य है। तो जो भरमवादी है वो तत्ववादी की बात को मानते नहीं है,
भरमवादी फिर करत है तत्ववादी सूंघा। जो भरमवादी, वो तत्ववादी से घात करते हैं, उनसे कपट करते हैं, उनसे तर्क करते हैं। महापुरुषों से पूरे संसार ने तर्क किया और घात की और कपट किया। भरमवादी का संत दास 84 बिचवास, तत्वादी जाए मुक्ति में न चल किया निवास। भरमवादी का संत दास 84 बिचवास, जो भरमवादी उनका निवास 84 में, वो 84 में है। तत्वादी जाए मुक्ति में, और जो तत्ववादी है उनका मुक्ति में न चल किया निवास। जो तत्व की प्राप्ति होगी, उस तत्व की प्राप्ति करने वाले उस देश में निवास करेंगे। जो नैचल है, चलाए माननी है, राम नाम सो पकड़ कर दरिया नाही ध्यान। और सबे ही संतदा कहिए अंध अंध ज्ञान, राम नाम सु पकड़ कर धरिया नाही ध्यान। जिसने भी राम नाम को पकड़ के सुरता में उस राम नाम में ध्यान नहीं लगाया, उस राम नाम में ध्यान नहीं लगाया, तो महापुरुष हमारे हैं और सबे ही संत दास कहिए अंध ज्ञान। तो अंधा ज्ञान, वो ज्ञान अंधा है जिसमें सुरता राम नाम में नहीं लगी। राम कहेगा संत दास मुक्ति लहेगा सोय, एथ होता साधन राम बिन करता है सब कोई। राम कहेगा संत दास मुक्ति लहेगा सोय, जो राम का नाम लेगा उसी को मुक्ति की प्राप्ति है। जो राम का नाम लेगा उसको मुक्ति मिलेगी। एक होता साधन राम बिन करता है सब कोई। राम के बिना बाकी जितने भी साधन है वो सोते हैं, वो खाली है, किसी काम के नहीं। सोता चना बाजे घना, आवाज बातें इतनी है कि पूछो मत। सोती बातें इतनी है कि बातों का तो कोई बार पार ही नहीं। सबको पीछे छोड़, कृष्ण भगवान को भी पीछे छोड़। जो गीता कही उनसे ऊंची ऊंची बातें कर, उनसे ऊंची ऊंची, वो सब खाली बातें, वो सब खाली बातें। सभी कथनी संत दास करनी बिन काची, अर करनी कथनी कथे सो कथनी काची। सभी कथनी संत दास करनी बिन काची, करनी नहीं है तो सारी बातें करना व्यर्थ, करनी नहीं है तो सारी जितनी भी चर्चा है वो सब व्यर्थ है। करनी बिन कथनी संत दास सबे कथनी सब ही कथनी संत दास करनी बिन काची, कर करनी कथनी कथे सो कथनी काची। करनी करके जो कहे वो कथनी सच्ची, पहले करे फिर कहे तो वो सत्य है। सब ही कथनी संत दास करनी बिन काची, कर करनी कथनी कथे सो कथनी साची। कथनी तो बहुला कथे भोजग चारण बाट, संत दास रहनी बिना खाली जाए निराश। कथनी तो हर कोई कह देते, मोह मत करो, मोह मत करो। खुद औरत का जब वो बेटा मर गया तो महाराज कह रहे मोह नहीं करना चाहिए, मोह। फिर एक दिन वो गई तो महाराज रो रहे थे, बोले तू क्यों रो, आप क्यों रो रहे? तो बोले मेरी बकरी मर गई। तो बोले मेरा तो बेटा मरा था तब आपने कहा मोह मत करो। बोले तेरा बेटा था नहीं, मेरी बकरी, वो उसको मोह। अब वो सामने वाले को तो कह रहे मोह खत्म करो और स्वयं मोह में, तो ऐसे का असर किसी हालत में नहीं होगा। कैसे होगा? असर हो नहीं सकता है। तब ही कथनी संत दास करनी बिन काची, कर करनी कथनी कथे सो कथनी साची। कथनी तो बहुला कथे भोजक चारण बाट, कहनी तो हर कोई भोजक चारण बाट, ये भी पुराने गीत गाते। ये भी कथनी तो हर कोई करता है, पर संत दास रहनी बिना खाली जाए निराट। रहनी नहीं है तो वो चारण बाट ही कहलाता, लेकिन उनको उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाता, मरते दम तक वो चारण भाट ही रहते। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, रहनी नहीं है तो अपन खाली से खाली रह जाएंगे, प्राप्ति नहीं हुई। करनी बिन कथनी संत दास सब ही होती जो, गोली बिना बंदूक का कैसे बढ़ता हो। करनी बिन कथनी संत दास सब ही होती जो, करनी के बिना जितनी भी चर्चा है वो सब छूती है। गोली बिना बंदूक का कैसे बढ़ता हो। अब गोली बंदूक में नहीं है तो वो क्या काम का पड़ता, सामने वाले मरा तो ही।
मरा तो है ही नहीं, यदि गोली नहीं है तो बंदूक का क्या महत्व चलाने का, महत्व नहीं है। ऐसे सिर्फ खाली बातों का कोई महत्व नहीं, खाली बातों का कोई महत्व नहीं है। संत दास संता तना आदू ए रवाज, पहली तो गोली लगे पीछे होए आवाज। संत दास संता तना आदू ए रवाज, महापुरुषों का शुरू से यही रिवाज रहा। संतों का रिवाज तो क्या रहा है, पहली तो गोली लगे पीछे होए आवाज। सब गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। क्या है गुरु पूर्णिमा? गुरु जी की पूजा। अब साल भर में एक बार पूजा भी कर लो। डॉक्टर का पूरे साल इलाज मिल गया, एक दिन जाकर तिलक लगा दो कि कोई बीमारी होएगी नहीं। ऐसा कभी हुआ आज तक? बच्चा कभी साल भर तो पढ़े नहीं, स्कूल जाए नहीं, एक दिन जाके तिलक लगा दे, पूजा कर ले। तो गुरुदेव फरमा रहे इससे काम नहीं चलेगा। और रोज यदि वो पढ़ लिया तो पूजा है, उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। उनका नाम वैसे ही हो जाएगा, वो टीचर का हो कि डॉक्टर का, कि उसका नाम वैसे ही फेमस हो जाएगा। रोज पढ़ लेगा तो उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं। सच्ची पूजा क्या है कि रोज उनके कहने पे चलना। जो महापुरुषों ने फरमाया रोज उनके कहने पे चल रहे हैं, वही सच्ची पूजा है। बाकी तो सब छोटी बातें, सब झूठी बातें, चले तो है ही नहीं। बोल रहे नहीं नहीं, ये तो हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा किसको कहते हैं? फेल हो जाएंगे ना तो नाम बदनाम कर दे, उसको श्रद्धा कहते हैं। नाम बदनाम हो जाएगा कि ऐसे टीचर के ऐसे शिष्य, ऊंचे इतने गुरु, तो शिष्य ऐसे भोंदू की फेल हो गए, फिर नाम उनका नहीं, हम तो ऐसे के शिष्य हैं। क्या करते हैं? बोले साल में एक दो बार पूजा कर लेते हैं। महापुरुष फरमा रहे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो रोज करना है अपने को, रोज जो फरमाया डेली करना है, वो रोज की रोज पूजा है, रोज का रोज काम है। संत दास संता तनी, ये रोज का रोटी है। बोले साल में एक बार रोटी की पूजा कर लेते हैं। खाते नहीं तो मर ही जाएंगे, किसी हालत में जिंदा नहीं रह सकते। ये प्रैक्टिकल बात है इसमें। ये बाकी सब भ्रम है, अंधविश्वास। बाकी सब भ्रम और अंधविश्वास में आता है। अंधविश्वास में संत राम संत दास संता तनी आधु एर आवाज, पहली तो गोली लगे पीछे हुए आवाज। महापुरुषों ने क्या कहा कि पहले गोली लगे और फिर आवाज हो। ये महापुरुषों का गोली क्या लगे कि पहले भक्ति करी, पहले उस चलनी पे चले, पहले महापुरुष चले, फिर उन्होंने गुरु का नाम बताया। ये से गुरु की कृपा हुई। खाली पहले गुरु का गान नहीं किया कि गुरु 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 गुरु, अब गुरु का नाम बदनाम हो जाता। आज गुरु का नाम अमर कर दिया। पहले चले, चल के प्रैक्टिकल किया, फिर हर जगह फिर अपने गुरु का नाम फरमाया, तो गुरु का नाम अमर हो गया। अपन नाम बदनाम करते हैं, अपन नाम चलते नहीं, अपन चलते नहीं है और बिना चले नाम करते हैं, तो वो नाम बदनाम कर रहे हैं, नाम बदनाम। संत दास संता तना आधु ए रिवाज, पहली तो गोली लगे पीछे हुए आवाज। पहले चलनी चले, पहले देनी करते हैं, फिर कथनी करते हैं। करनी करनी सब कहे, करनी करत सब कोय, कहुआ करनी कौन है, जासू आवागमन न होए। करनी करनी सब कहे, करनी करत सब कोय। फिर संसार में बोलते करनी करनी सब करो 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 करो, तो क्या करो? तो संसार पूजा पाती, बाहर का ढोंग धतूरा ये सब करो। पर असली करनी क्या है? असली करनी क्या है? बहुआ करनी कौन है? बताओ। गुरुदेव अपने से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी करनी है जासु आवागमन न हो, जिससे आवागमन खत्म होता है, वो सच्ची करनी, वो सच्ची करनी है। राम नाम का ध्यान धर, ब्रह्म मिलावे कोई, ता करनी सु संत दास आवागमन न हो। राम नाम का ध्यान धर, ब्रह्म मिलावे कोई। राम नाम का ध्यान धर के जो उस ब्रह्म में मिला दे, जो उस ब्रह्म में अपनी सुरता और आत्मा को मिला दे, ता करणी सु संत दास आवागमन न हो। उस करणी से आवागमन नहीं होगा, वो करणी साची है। बाकी जितनी भी करनी है वो सब झूठी है। इति वाचक ज्ञानी को अंग संपूर्ण अंग 51, साखी 11 श्लोक 83। अतः साखी साच को अंग लिख्यते, अणभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करो प्रणाम। महापुरुषों ने अपने को वाचक ज्ञानी का फरमाया। वाचक ज्ञानी क्या कि गुरु की शरण में चले गए,
और खाली बातें ही बातें चर्चा ही चर्चा करते हैं, करनी नहीं करते हैं। अब सत्य क्या, सत्य के बारे में महापुरुष फरमा रहे हैं, साच झूठ का संत दास सदगुरु करे निसाप, और भरम सब मात कर रखे निरंजन आप। साच झूठ का संत दास सदगुरु करे निसाप। सदगुरु बोलते किसको, सदगुरु जो हमेशा सत्य की राह पे ले जाए वही सदगुरु, जो सत्य के रास्ते पर ले जाए और जो सत्य की प्राप्ति करा दे वो सतगुरु, वो सतगुरु हैं। साच झूठ का संत दास सदगुरु करे इंसाफ। साच और झूठ का जो निर्णय करे कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, जो इस और निर्णय को एक दिन तो होता नहीं कि साल में एक बार निर्णय करना है, गए और निर्णय करके आ गए। वो निर्णय तो अपना हर पल होता है, हर श्वास में अपने अटकन आती है, विघ्न आते हैं, भरम आते हैं। हर पल जो निर्णय करे वो सतगुरु है, जो घट में विराजमान है। घट में विराजमान होके निर्णय हो, साच झूठ का संत दास सदगुरु करे निसाफ। और भरम सब मात कर रखे निरंजन आप, और सारे भरमों को हटा के उस निरंजन में ध्यान धरे। खरा खोटा दो संत दास जिसे एक खणसाल, निजरिया चढ़े शराब की तब दे खोटा कूटाल। खरा खोटा दो संत दास दिखे एक कणसाल, जो खरे हैं खोटे दिखने में एक जैसे हो, खरा और खोटा एक जैसा होता है। दूर से पीतल और सोना एक जैसा नजर आएगा, एक जैसा नजर आएगा, लेकिन निजरिया चढ़े शराब की, लेकिन जैसे सुनार के हाथ में जाता है तुरंत पहचान जाता है कि ये नकली है ये असली है। नकली को हटा के वो असली को रख लिया। ऐसे शराब कौन, सदगुरु। सदगुरु तुरंत पकड़ते कि ये तो भरम है, ये भक्ति, ये भजन है, ये भरम है, ये सत्य है, ये झूठ है। इसका निर्णय मात्र संत कर सकते हैं, मात्र संत करते हैं। खोटा न्याणा फेंक दे निजरिया देख शराब, यूं काचा पाका शब्द का सदगुरु करे निसाफ। सदगुरु कैसे पहचान करेंगे, शब्दों से पहचान। बहुसा हमेशा कहते बात करनी है तो जब तक मुंह बंद है तो व्यक्ति की, जैसे ही वो बोला थोड़ी देर उसके धर्मों से पता चले कि कहाँ पहुंचा, शब्दों से पता चले। शब्द कैसे, शब्दों से बात पकड़ आएगा कि कितना भरमी है, कितना अभरमी है, कितना भरम तक उसकी रहनी। और शब्द से संत पहचान कर लेते, संत पहचान करते हैं। खोटा न्याणा फेंक दे निजरिया देख शराब, जैसे सुनार खोटा और असली देखता है तो उसमें खोट को हटा के असली को रखता है। यूं काचा पाका शब्द का सदगुरु करे निसाब। ऐसे कच्चे और पक्के शब्द का निर्णय सदगुरु करते। सदगुरु तुरंत निर्णय करते हैं कि अपन कच्चे हैं कि पक्के हैं। झूठी बाजी संत दास सदगुरु दे उठाए, राम नाम साचा शब्द जासू देत मिलाए। झूठी बाजी संत दास सदगुरु देह उठाए। झूठी बाजी को सदगुरु हटा देते, साच का है। गुरु सत्य रूप है, सत शब्द ही गुरु है, जो झूठी बाजी संत दास सदगुरु देह उठाए। सदगुरु कौन है, जो झूठी बाजी को हटा दे और राम नाम साचा शब्द जासू देत मिलाए। राम नाम सच्चा शब्द है, उस सच्चे शब्द से मिला दे वो सतगुरु है। राम नाम त्यारण तिरण जासूर करिए भाव, और सबे ही संत दास ठिक खाने का दाम। राम नाम त्यारण तिरण जासू करिए भाव। राम नाम त्यारण तिरण, राम नाम तिराने वाला है, राम नाम तिराने वाला है। उससे भाव रखो, उससे भाव। और सबे ही संत दास ठिक खाने का दाव, बाकी सब ठिकने के काम, बाकी सब ठिकने का दाव है। ठीक स्वामी संसार ठीक, ठिगा ठीक मिल जाए, सदगुरु से ती संत दास सब ही रया रिसाय। ठीक स्वामी संसार ठीक, ठिकने वाले स्वामी है और संसार भी ठीक है, और ठिगा ठीक मिल जाए। ठिकने वाले से ठिकने वाले मिले, सब एक जैसे विचार वाले मिले, सब एक जैसे बुद्धि वाले। ठिकने वाले और ठिकाने वाले दोनों एक ही जैसे, दोनों एक ही जैसे हैं। सदगुरु से ती संत दास सब ही रया रिसाय।
सदगुरु कौन? जो सत्य के रास्ते पे ले जाए, जो अपने को साच समझाए। उससे तो अपन रिसाए हुए हैं, उनसे तो अपन दूर है और असत्य के निकट है, असत्य में जुड़े हुए हैं और साच से दूर हैं। साच गया से संत दास खींचत है संसार, जाता माने झूठ को बहुता किया अधिकार। साच गया से संत दास खींचत है संसार। सच्ची बातें कहने से संसार खींचता, संसार खींचता है। जाता माने झूठ को बहुत किया अधिकार। हर बार झूठ को मानता है, झूठ में अपना अधिकार जमा रखा है और सच्ची बातों से संसार खींचता है। संसार रूसा हुआ है। जगत बिरचिया संत दास, रता झूठ सो जाए। साचन माने संत दास, सासू कहे बलाय। जगत बिरचिया संत दास, रता झूठ सो जाए। जो संसार है वो झूठ में रहता, संसार जो है वो झूठ में मिला हुआ है। साच न माने संत दास, सासू कहे भलाए। सत्य नहीं मानता, सत्य को तो भलाई कहता है, सत्य नहीं मानता है, झूठ में अटका है। दुनिया अंदर देखिए यही बड़ी अनीत। साच न माने संत दास, झूठ तणी पड़ती। दुनिया अंदर देखिए यही बड़ी अनीत। संसार में देखो, महापुरुष फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी अनीति क्या है संसार की? कि साच न माने संत दास, झूठ तणी पड़ती। सबसे बड़ी अनीति है कि अपन सत्य को स्वीकार नहीं करते, अपन झूठ मान रहे। सबसे बड़ी अनीति यही है कि अपन ने सत्य को माना ही नहीं और झूठ से अपन ने प्रतीत कर रखी है, झूठ से प्रेम कर रखा है। झूठा माने झूठ कर अणबेसा चाबेन। अंदर तमाशा संत दास, या खोल न देखा ने। झूठा माने झूठ कर अणबेसा चाबेन। ये जो सच्चे शब्द है ना, झूठे लोग इसको झूठ मानते हैं। ऐसा भी कोई होता है? ऐसा कोई होता है कि बैठ के राम नाम लो और इससे प्राप्ति हो जाएगी बिना कुछ बाहर का करे? ऐसा कोई हो रहा है? तो ये सारी बातें ऐसी ऐसे तर्क देते और झूठे हैं, इसलिए वो ये अनुभव के सच्चे शब्द वो मानते नहीं, इसमें तर्क करते हैं। कारण अंदर तमाशा संत दास, या खोल न देखा नेण। अंदर का तमाशा उन्होंने आंखें खोल के नहीं देखा, घट की आंखों से अंदर का तमाशा, अंदर का तमाशा, उस परमात्मा का मिलन, उस ज्ञान का स्वरूप अंदर उसके दीदार नहीं किए, इसलिए उनको सच्ची बात पे कभी विश्वास नहीं आता है। ये सारी बातें झूठी नजर आती है। आगे और महापुरुष फरमाएंगे, राम राम जी राम। राम राम